नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे। सो दोस्तों, चलिए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो भोले बाबा का आशीर्वाद लेके चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज कैसा दिन रहने वाला है। आप सभी के जीवन में लव लाइफ, करियर, पैसा और इस समय क्या कुछ चल रहा है, क्या इशारा यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है। प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। उन सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस है प्लीज शेयर करें। ऑलराइट, सो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है वो आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। आज का जो दूसरा कार्ड आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। थर्ड कार्ड इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एंड द फोर्थ कार्ड इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। It's time to take action. Your hard work is paying off. Take time to breathe out. And the last card is the end of a tough cycle approaches. All right. सो दोस्तों, ये हैं आज के कार्ड्स और अब हम इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस और इशारे आज आपको दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की ओर से। और इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज तो साफ हो रही है दोस्तों कि जो भी आपके विरोधी बने बैठे हैं, जो भी आपके शत्रु बने बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके घर में ही या उनके ग्रुप में ही, आपस में ही कोई ऐसा इंसान है जिसपे वो बहुत भरोसा किया करते थे, लेकिन वही उनके खिलाफ अब खड़ा हो गया है। बिकॉज वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी जानता होगा और या जानती होंगी, लेकिन आज वक्त ऐसा आया है कि अपने लालच के कारण वो दूसरे लोगों से जाके मिल गए, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि दे रॉन्ग एंड जो भी ये डिसीजन उन्होंने लिया वो जल्दबाजी में लिया, बिना सोचे समझे लिया। जिस बात का रियलाइजेशन अब उन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है और वो उनके साथ अब फर्दर आगे इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते या उनके साथ नहीं खड़े रहना चाहते। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है और इससे एक बहुत बड़ा झटका आपके शत्रुओं को कहीं ना कहीं साफ तौर पे लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है जो आपके विरोधी हैं उन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये अगर मैं देखूं ध्यान से, ये साफ तौर पे जो आपकी एनर्जी है, यानी आपके सोल की जो एनर्जी है, जो सच्चाई है, कहीं ना कहीं ये उस चीज का इम्पैक्ट है। यहाँ पे ये चीज जरूर बोलना चाहिए क्योंकि आपकी जो सच्चाई है ना, जो आपने अगर जीवन में कुछ कमाया है तो ये है कि आपने अपनी जो सच्चाई है, अपनी जो ईमानदारी है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। और साफ तौर पे दिख रहा है कि ये चीज कहीं ना कहीं जो भी आपके दुश्मन हैं उनमें आपस में इसी चीज को लेके फूट पड़ी है। यानी आप कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिससे झूठ बताया गया आपके बारे में, और जब वो झूठ सामने आ गया, अभी तक वो इंसान उस ग्रुप में उन लोगों का साथ दे रहा था, लेकिन अब जब आपकी सच्चाई जब सामने आई है इस पर्सन के आगे, चाहे कोई पुरुष है या महिला है, तो इन्होंने साथ पूरी तरीके से दुश्मनों का छोड़ दिया है जो आपके खिलाफ खड़े हैं।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे जो आज का लास्ट कार्ड आया है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एक साइकिल या एक लूप में जिसमें आप फंस से गए थे, बार बार प्रहार आपके ऊपर किए जा रहे थे अलग अलग तरीके से, साफ तौर पे दिख रहा है कि वो जो साइकिल अब एंड होता हुआ दिख रहा है। और इस साइकिल के एंड होने का रीजन ही यही है कि अब जो आपका पक्ष है, जो आपकी सच्चाई है, वो सामने आ रही है। और जब सामने आ रही है, छुपाने की बहुत कोशिश की है, साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी सच्चाई को जितना हो सका है उतना छुपाया गया है, लोगों को भड़काया गया, अपने साथ शामिल किया गया। लेकिन वही लोग जो आज एक साथ जो शामिल हुए हैं, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है, उनके सामने जब सच्चाई आई है तो अब वो एक दूसरे का साथ छोड़ने पर आ गए हैं। तो ये तो अच्छा ही हो रहा है आपके फेवर में। और देखिए दोस्तों, ये मैं अगर देखूं पहले कार्ड को जो आज आया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये इसी चीज का इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपकी सोल की पावर है, ये एकाग्र बुद्धि, एकाग्र चित्त, एकाग्र मन बनने का जो कारण है वो यही है कि आप अपने मन को किस तरीके से स्टेबल कर पाते हैं, किस तरीके से एकाग्र कर पाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और यही रीजन है कि देखिए ये जो फर्स्ट कार्ड आया है ये इसी चीज को दिखा रहा है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ को हमें देखना है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें संभालनी है, यानी आपको संभालनी है, उसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं जो अपना स्पिरिचुअल साइड है उससे हमेशा कनेक्ट रहना है, क्योंकि ये आपका स्पिरिचुअल साइड ही है जिसके ताकत के दम पर, जिसकी पॉजिटिव एनर्जी के दम पर आप बहुत कुछ अपने जीवन में बदलने वाले हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है और उसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो बिल्कुल धीरे धीरे आपके अंदर का जो एक डर है वो अब खत्म होता हुआ दिखेगा आपको। कहीं ना कहीं आप उस पर काम करेंगे क्योंकि आपको रियलाइज हो रहा है कि जितना मतलब आपने गलत नहीं किया उतना आपको गलत दिखाया गया है। यहाँ इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सिर्फ आपको डिफेम करने के लिए, आपके ऊपर एक इम्पैक्ट डालने के लिए, जिस तरीके से आपको घसीटा गया किसी चीज में, अननेसेसरी का जो एक टॉर्चर आपने सहा, जो एक डिप्रेशन के थ्रू आप गो थ्रू हुए हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको सिर्फ टारगेट किया गया है। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो किसी और से हो सकती है, लेकिन आप एक इजी टारगेट थे, इसलिए आपको टारगेट जैसे जानबूझ के किया गया है। अब ये चाहे आपके रिलेशनशिप में ऐसा किया गया है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे, या फिर घर परिवार में रिलेटिव्स के थ्रू, दोस्तों के थ्रू या पड़ोसियों के थ्रू, साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके अच्छे नेचर को ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके सीधेपन को जानते हैं। यही रीजन है कि इन्होंने आपको टारगेट करना इजी समझा। लेकिन आपने अपने कहीं ना कहीं अपने संघर्ष जो भी आपने किया है, जो चैलेंजेस से आपने एक पीछे नहीं आप हटे, लड़ते रहे, तो इसने आपको कहीं ना कहीं इतना मजबूत बना दिया है कि आपको अब अपने डर पे जीत हासिल करना आ गया, या उसको फेस करना आ गया है। आप पीछे अब नहीं भागते क्योंकि यू नो कि आप पीछे नहीं कहीं जा सकते हैं, आपको फेस ही करना पड़ेगा जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आज आके खड़ी है। तो अपने अंदर के डर से आपको लड़ना होगा दोस्तों, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। और मैं बता दूं आपके अंदर वो पावर है, वो क्षमता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप इतने कॉमन इंसान नहीं है, आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं और आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बड़े से बड़े सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकते हैं। और ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है दोस्तों, वर्क थ्रू योर फियर्स, कि अगर आप कोई काम करना चाहते थे लेकिन रिसोर्सेज की अभाव की वजह से, या आपको लग रहा था कि टाइम अभी ठीक नहीं है, या लोगों का सपोर्ट नहीं है, या किसी का अप्रूवल नहीं है जिसका आप अप्रूवल चाहते हैं, तो यहाँ पर साफ तौर पे इंडिकेशन है कि अब आपको अपने डर से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो करना है उसे कर डालिए। यानी कि अगर जैसे कोई काम आप करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, कोई बिजनेस, या अगर जॉब स्विच करना चाह रहे थे, रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, तो अभी वो समय है कि अपने डर पे कहीं ना कहीं आपको अपने डर को साइड लाइन करके और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि एक वक्त होता है, एक टाइम होता है कि एक सर्टेन टाइम तक ठीक है, आपने अपने आप को रोका, आपने सिचुएशन को देखा, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आपको उस ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है जो आप करना चाह रहे थे बहुत टाइम से। क्योंकि
हर बार ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अब वो टाइम आ चुका है कि आपको कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय तक आपने वेट किया, बहुत टाइम तक आपने सारे सिचुएशन को एनालाइज किया, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, आज जो तीसरा कार्ड आया है, मैं ये कहूंगा कि ये दूसरे कार्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है ये दिखा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ये इस कार्ड से कनेक्टेड है, दूसरे कार्ड से, क्योंकि जब आप अपने डर को साइडलाइन करके आगे बढ़ेंगे तो आपको बोल्ड होकर अपना फर्स्ट मूव लेना ही पड़ेगा। पहला कदम आपको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, ये तीसरा कार्ड भी इसी और इंडिकेशन दे रहा है कि आपको बोल्ड होना पड़ेगा। कहीं कहीं कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजें सोच रहे हो और उस सोचने की वजह से आप कुछ ऐसी चीजें जो कर नहीं पा रहे हैं, जो हमेशा से करना चाह रहे थे, या कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जानबूझ के कुछ लोगों ने आपके अराउंड, कह सकते हैं, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कहीं ना कहीं, जिससे कि जो आपका फोकस है वो हट जाए, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो यहाँ आपको किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि देखिए, आपने बहुत टाइम तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना ही पड़ेगा। बिकॉज कहते हैं ना, इनफ इज इनफ। तो अब वो ऐसा टाइम आ चुका है आपके सामने कि बहुत बहुत कुछ जो होना था, जो सहना था, वो आपने ऑलरेडी सह लिया है। अभी वक्त आ चुका है कि आपको आगे बढ़ के एक अपने लिए स्टैंड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अपने परिवार के लिए। देखिए, ये जो कदम है, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक लाइफ की किसी एक फ्रेंड की बात हो रही है यहाँ पे। आप में से सभी लोगों के जीवन में अलग अलग सिचुएशन इस समय हो सकती है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो, चाहे अपने काम को लेकर, पैसों को लेकर, या घर परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा है उसको लेकर। तो साफ तौर पे यहाँ आप सभी लोगों के लिए इंडिकेशन है कि ये जो भी सिचुएशन है, अभी वक्त आ चुका है कि आपको आगे बढ़ के अपना पहला डिसीजन या पहला कदम बढ़ाना ही होगा। देखिए, आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया है, जो कि फोर्थ कार्ड है, ये आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो अगेन आपको एक रीअश्योरेंस दे रहा है कि जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल बनता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ आपको बिलीव करने की जरूरत है। उस ओर अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो चीजें बिल्कुल संभव होते हुए दिख रही हैं। बस सिर्फ आपका इनपुट या आपका इन्वॉल्वमेंट उस चीज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि आप या आपके पार्टनर के बीच में चीजें नहीं सही हो सकती हैं, कोई भी रिलेशनशिप का इशू चल रहा था, चाहे आप शादीशुदा है या फिर आप सिर्फ अभी रिलेशनशिप में, आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप अभी भी चीजों को सही कर सकते हैं, अपना जो पक्ष है उसे रख सकते हैं, और आपकी बात सुनी भी जाएगी। यही सेम चीज लागू होता है अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, किसी तरीके का कोई कोर्ट केस है, कोई लिटिगेशन है, तो आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि थोड़े से ही दूर आप हैं, ऐसी चीज को अचीव आप कर लेंगे कि जिससे कि पूरा का पूरा खेल ही पलटने वाला है। तो पीछे ना हटे, आप आगे बढ़ते रहें और अपने ऊपर भरोसा रखें। इतने समय से अगर आप ये सब कुछ फेस कर रहे हैं तो ये ऐसे ही नहीं कर रहे, आपके अंदर वो पावर है, तभी आप कर पा रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप हार बिल्कुल भी ना माने और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि बहुत करीब आप पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं अपने गोल के। तो पीछे हटने का तो कोई सवाल ही अब पैदा नहीं होता है। और यही रीजन है कि आप बिल्कुल करीब पहुंच गए, इसीलिए अब ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ये चीज नहीं हो सकती या ये चीज नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अब आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यही रीजन है कि इस तरीके का, कह सकते हैं, मन में ऐसे संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ऐसा डिस्ट्रैक्शन जानबूझ के आपके सामने क्रिएट किया गया ताकि आप उस चीज को छोड़ दें। तो ऐसा ना होने दें, फोकस्ड रहें और जो करते आ रहे हैं उसको करते रहें, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका काम डेफिनेटली पूरा होगा। बस आपको सिर्फ फोकस करने की जरूरत है दोस्तों। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगेन देखिए, सारे कार्ड आज उसी और इशारा दे रहे हैं कि कोई चीज ऐसी है जो अटकी हुई है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या किसी ना किसी कारण से उस कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये क्लियर इंडिकेशन देखिए आज कार्ड्स आपको दे रहे हैं कि अभी वक्त आ चुका है कि पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है, और ये जो भी चीज है उसको फेस आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपको किसी से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये दिखता भी है दोस्तों। देखिए, पहली बात तो आप फियरलेस हैं, आप किसी से डरने वालों में से नहीं है।
बस यही है कि आप परिवार के बारे में या कुछ और चीजें आपके मन में चल रही हैं जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं जैसे एक लूप में स्टक होके रह गए हैं। लेकिन मैं बता दूं, चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, बस आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि यही परीक्षा है आपके जीवन की। और जिन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है, जो प्रयास किया गया है आपके जीवन में एक उथल पुथल लाने की, वो सारा प्रयास कहीं ना कहीं कुछ ही हद तक वो सक्सेसफुल हो पाया है, पूरा नहीं हो पाया है। और पूरा इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब आपकी किस्मत में वो चीज है ही नहीं, तो कोई कितना भी कोशिश कर ले वो पूरी तरीके से आपको डैमेज नहीं कर सकता। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यह है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो कि एक सच्चाई है। आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी अपना खून पसीना बहाया है, वो सब वर्थ इट था। और धीरे धीरे आपको अपने सामने रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यू विल सी कि जो भी आपने किया है उसका जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है दोस्तों, साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपने लोगों के लिए आप एक बार अगर कोई चीज ठान लेते हैं तो उसे जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक पीछे नहीं हटते। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पर्सनालिटी का ट्रेट है। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, आप एक बॉर्न लीडर हैं। एक ऐसे कह सकते हैं लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, पीछे नहीं हटते। चाहे आपके सामने कितने भी लोग आके खड़े हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को जानते हैं कि आपके साथ वो ईश्वर है, वो भगवान है। तो कोई आपका साथ दे या ना दे, आप अकेले ही सक्षम हैं कि कईयों को टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि बुद्धि का सही उपयोग आपको करना आता है। कभी कभी आपने बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स भी देखे हैं, झेले हैं रिसेंटली, जिसके वजह से हो सकता है आपको कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसा लगता हो कि आप होपलेस हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं यहाँ बता दूं, होपलेस होने वाली बात नहीं है। देखिए, वी ऑल आर ह्यूमंस। हम हमेशा एक माइंडसेट में नहीं रह सकते पूरे दिन में। एक साइकिल है कि कभी आप खुश अपने आप को अंदर से फील कर रहे हैं, कभी दुखी फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप उनमें से हैं कि भले ही नीचे गिरे, लेकिन मैटर ये करता है कि आप कितने जल्दी उठ खड़े होते हैं। तो वो पावर आपके अंदर, वो शक्ति आपके अंदर है। गिरते हम सब हैं, लेकिन कौन जल्दी उठ खड़ा होता है, मैटर ये होता है, मैटर ये करता है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखिए, ये कार्ड आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी प्रेशर आपके ऊपर है बहुत सारा, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो करिए। किसी ना किसी तरीके से अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करें, थोड़ा सा कह सकते हैं दूसरी चीजों पे फोकस करें। हर हमेशा अगर आप एक ही चीज सोचते रहेंगे तो आपके लिए कह सकते हैं ना कि जो एक मेंटल वेलबींग है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको फोकस करने के लिए थोड़ा अपने लिए वक्त निकालने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। और अपने परिवार के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा अलग थलग करें अपने आप को। जो भी ये चैलेंज आपके सामने जीवन में इस समय है, जिसको आप फेस कर रहे हैं, उसको फेस जरूर करें, लेकिन थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को होने दें। अगर आप हर समय वही चीज सोचते रहेंगे तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ेगा। अब आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत अच्छा संकेत लेकर आया है आप सभी के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो भी चक्रव्यूह आपके खिलाफ रचा गया है, जिसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को फंसा महसूस कर रहे थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे, साफ तौर पे दिख रहा है कि इस चक्रव्यूह का अंत हो रहा है। और स्वयं यहाँ ईश्वर आपकी मदद करने वाले हैं कि इस चक्रव्यूह को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। और इस चक्रव्यूह को तोड़कर आप बाहर निकल रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये टाइम लूप, जिस टाइम लूप में आप ये फंसे हुए थे, बार बार वही थॉट्स, वही लोग, इन सारी चीजों को छोड़ के अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब वक्त आ चुका है आपका कि जहां पर आप बहुत कठोर डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। ऐसे ऐसे चीजें डिसाइड करेंगे जिससे कि जो आसपास के लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग हमेशा आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत करने की सोच रहे थे, उन लोगों की जो नींव है, यानी जो उन्होंने झूठ का पूरा महल खड़ा कर रखा है, उसकी जो नींव है वो हिल जाएगी। जो फाउंडेशन है उनकी पूरी तरीके से डगमगाने वाली है।
क्योंकि अब आप ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे, ऐसे ऐसे एक्शंस करेंगे, ऐसे ऐसे स्टेप्स अब आप लेने वाले हैं कि जो लोगों को अंदर से हिला के रख देगा, स्पेशली वो लोग जो आपके खिलाफ खड़े हैं। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि बहुत समय से आपने शांत होके सब कुछ सहा, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि अब आपका टाइम आ चुका है। और आपका जब वक्त अब आ चुका है तो अब पूरा हिसाब किताब यहाँ होकर रहेगा इन सभी के साथ। सो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल रीडिंग देखूं तो ये पूरी ही रीडिंग आज गाइडेंस बेस्ड निकल के आ रही है, जिसमें कि टोटली आपके पर्सनालिटी के ऊपर आपको इस समय क्या काम करना है उस चीज से रिलेटेड ये सारे आप देख सकते हैं जो कार्ड से ये उसी और इंडिकेशन दे रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए एक पॉजिटिव कह सकते हैं मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि अब आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले हैं और बस आपको थोड़ा सा पुश की और जरूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल करीब पहुंचने वाला होता है वही समय होता है जब सबसे ज्यादा जो माया है वो अटैक करती है। तो माया के प्रभाव में नहीं आना है, आगे बढ़ते रहना है, हार नहीं माननी है चाहे कुछ भी हो जाए। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे और सबका स्वास्थ्य, आपका भी और परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आप और आपके परिवार के अराउंड है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। जो स्रोत है जहाँ से उत्पन्न हुए वो सारे नेगेटिव चीजें, वो सारे नेगेटिव संकल्प, वो एनर्जीज, वो सब अपने सोर्स पे वापस लौट जाए और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा घेराव रहे, एक ऐसी शील्ड क्रिएटेड रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली। जय भोलेनाथ।